नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्याय अधिकार है इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय जो अधिकार है क्या कहता है, किस मुद्दों पे बात यहाँ पर हो रही है। अगर ये देखें तो इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब 60 साल पूरे किए, यानी जब 60 साल हो गए उसको बनाए हुए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठा हुए। यानी 2005 को जब 60 साल पूरा हो गया था यूएन का, तो सभी लोग इकट्ठा हुए और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और वो बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। जब ये लोगों की मीटिंग हुई तो इन्होंने देखा कि भाई देखते हैं सिचुएशन बदल रही है, समय चेंज हो रहा है, पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, सबकी मतलब बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में जो यूएन है उन बदलावों के साथ यूएन को भी बदलना जरूरी है। नई नई चीजें जो बदल रही हैं उस लिहाज से यूएन को भी अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर देन उन्होंने कुछ कदम उठाए, कुछ फैसले लिए। वो फैसले क्या थे ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट भी है। आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहा है कि शांति संस्थापक आयोग का गठन हो, यानी एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए जो शांति को यानी जो पीस मेंटेन करके रखे देशों के अंदर। इस ऐसी संस्था या ऐसे आयोग का गठन किया जाए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसकी उत्तरदायित्व इस बात की स्वीकृति है कि अगर मान लो कोई जो देश है वो उस नागरिक पर को बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, दूसरा चीज जो वो देश है अपने देशों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा, पीने का साफ पानी नहीं दे पा रहा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा, वहां पे क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो विश्व बिरादरी है यानी जो और भी देश हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस देश की हेल्प करें और उसकी जिम्मेदारी लें और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। ऐसा इन्होंने फैसला किया। मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून में सक्रिय, यानी जो मानव अधिकार जो परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी उसको 19 जून में सक्रिय कर दिया गया। यानी 19 जून 2006 में उसको सक्रिय वो कर दिया गया, जो मानव अधिकार जो परिषद था। यानी ये परिषद मानव अधिकार सब परिषद क्या होता है, दरअसल ये जो परिषद होता है इसका काम होता है जैसे आपको राइट्स दिए गए, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू स्पीच, इस तरीके के जो आपको राइट्स मिले हैं उन अधिकारों की क्या करता है ये रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। सहस्राब्द विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब ये मिलेनियम और सहस्राब्द विकास क्या है, इसका मतलब है कि 1000 वर्ष, इसका मतलब है 1000 साल, 1000 साल को प्राप्त करने पर सहमति। अब सर 1000 साल को प्राप्त करने पर सहमति, इट मीन्स क्या है कि जो मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। इट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये बताया गया है कि जो इनकी गोल्स इन लोगों ने सेटअप किए 1000 साल के लिए, कि 1000 साल के अंदर जो बेसिक हमारी जो कॉन्सेप्ट है जैसे इक्वालिटी सभी को मिल जाएगा, एजुकेशन सभी के पास होगा, पीने का साफ पानी सभी के पास होगा, एक जेंडर इक्वालिटी होगा, किसी के रंग के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस वजह से इन्होंने 1000 साल का टाइम दिया है। 1000 साल बहुत होता है और हालांकि समस्याएं भी ऐसी हैं जिनको हम 1-2 साल, 10 साल, 20 साल में सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। तो इस वजह से उन्होंने 1000 साल का टारगेट दिया है कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम पूरा करेंगे, यानी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे, भेदभाव मतलब इसी तरीके की चीजें जो है, लाइफ अच्छी करेंगे, सभी को एक जो नॉर्मल एक जो लाइफ होती है वो करेंगे, गरीबी को कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम नौकरियां जॉब्स क्रिएट करेंगे। इस तरीके की चीजों पर इन्होंने बात की है कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन 1000 साल लग जाएगा करते करते, इन्होंने ऐसा सेट किया है। हर रूप से रीति के आतंकवाद की निंदा, कि किसी भी रूप में जो आतंकवाद हो उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, यानी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी देश अगर आतंकवाद को पालता पोसता है, उसको सपोर्ट करने में पाया जाता है तो गलत बात है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाएगा, यानी हम एक लोकतंत्र कोष बनाएंगे जहां पे सब लोग पैसे देंगे और उस पैसे को हम यूज करेंगे। जिन भी देशों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में उस पैसे को खर्च करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। सहमति बनी सबकी। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यायसिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। न्यायसिता परिषद क्या है, इसके काम क्या है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हो। को समाप्त करने पर सहमति बनी कि भाई जो ट्रस्टीशिप है इसको अब इसका अब काम नहीं रह गया, इसको जितना करना था इसने वो अचीव कर लिया, अब इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इस पे सहमति बनी। तो ये कुछ कदम उठाए गए थे जब 60 साल पूरे हो गए थे, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो कदम उठाए गए इसी पे कुछ सवाल बनते हैं। सवाल इट मीन्स कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इस पे कंट्रीज को सवाल उठाती हैं। जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स है, आप लोग भी पॉलिटिक्स पढ़े हो तो आप लोग भी कुछ सवाल उठा सकते हो। जैसे कि सवाल क्या उठने चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। जो आपने जो पीस मेंटेन करने के लिए जो आप आयोग बना दे उसका काम क्या होगा, किस वे में वो पीस को मेंटेन करेगा, उसके काम का दायरा क्या होगा, क्या वो सभी देशों के अंदर करेगा या कुछ लिमिटेड कंट्रीज के अंदर होगा, ये क्या है, आपने इसके बारे में अच्छे से नहीं बताया। अत्याचारों से निपटने के लिए बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। आखिरकार कोई देश अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी उसको रोकने के लिए, कौन देश आगे आएगा, आपने ये भी कुछ नहीं बता रखा। मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहा है तो कौन कार्रवाई तय करेगा। अगर कोई देश या किसी भी जगह जो हमें राइट्स मिले हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो उसके लिए कौन आगे आएगा, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन देश आएगा आगे। अगर जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं वही अगर करने लगे तब क्या होगा, इस तरीके के सवाल। आतंकवाद की क्या परिभाषा है, आतंकवाद की एक्चुअल में परिभाषा क्या है, हम किसको कह सकते हैं कि एक्चुअल में आतंकवाद है। क्या कोई देश किसी को लूट रहा है तो क्या इसको हम आतंकवाद कंसिडर कर सकते हैं। क्या कोई देश किसी के ऊपर गैर कानूनी या गलत तरीके से उस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमले करवा रहा है तो क्या हम उसको आतंकवाद कह सकते हैं। या कुछ लोग हमारे प्लान को हाईजैक कर रहे हैं तो उनको हम आतंकवाद कहें। आतंकवाद क्या है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और क्या ये सर्वमान्य होगी, और जो एक्सप्लेनेशन निकल के आएगी क्या वो सभी उसको एक्सेप्ट करेंगे कि आतंकवाद की यही परिभाषा है। हो सकता है कई लोग ना भी माने। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए धन का उपयोग किस तरह होगा। आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करोगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसों का आप किस तरीके से उपयोग करोगे, कहाँ पैसा जाएगा, कौन पैसा देगा, किस तरीके से आपको कहाँ यूटिलाइज करोगे, इस पे भी आपने कुछ नहीं बताया। तो इस तरीके के कुछ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो ये कुछ क्वेश्चंस उठने चाहिए, नहीं उठते तो कोई बात नहीं, हालांकि मैंने तो बता ही दिया है। दूसरी चीज, ये जो वीडियो है इसके अंदर एग्जाम में अगर देखा जाए तो एग्जाम से यही टॉपिक आता है कि भाई 2005 के सालगिरह पूरा होने पे उन जो संयुक्त राष्ट्र के न्याय अधिकार ने कौन कौन से कदम उठाए, और ये आप लिख सकते हो, एज इट इज लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने का मन है आपको तो आप पूरा एज इट इज लिख सकते हो, बुक से देख सकते हो ये। लेकिन इस वाला क्वेश्चन है जरूर कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हो, हमारी इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी आप कर सकते हो, और बहुत अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो। दूसरी चीज क्या है कि ये जो ब्रांड है, एक फ्रीक्यू क्लोथिंग ब्रांड है, इसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था, और ये जो क्लोथिंग ब्रांड है ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और ये बेसिकली इनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये बहुत ही चीप्स और हाई क्वालिटी में आपको टी शर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप एक बार टी शर्ट्स, हुडीज हो गई, फुल स्लीव्स हो गए, तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे, तो एक बार आप इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनके कोई ना कोई एक प्रोडक्ट को, आप जो भी आपको अलग अलग वैरायटी जो भी आपको पसंद आता है तो आप इनको जरूर कोई ना कोई एक टी शर्ट जरूर परचेज करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और साथ ही साथ दूसरी चीज की ये भी है कि इस वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको चेक करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, और भी वीडियोस बनी हुई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।